ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हाल ही में जयपुर दौरे के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा देश भर में बहुचर्चित मुद्दा बन चुकी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर हमला बोला है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार हो या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ओपीएस समेत हमारी कई योजनाओं पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन आप तो केवल हमारी सरकार रिपीट करा दो, बाकी हम उनसे निपटना जानते हैं और निपट भी लेंगे। सीएम अशोक गहलोत मंगलवार को रेनवाल के रघुनंदनपुरा पहुंचे, जहां कांग्रेस नेता जगदीश कंकरालिया मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी योजनाओं को गिनाने के साथ ही जनता से एक बार फिर सरकार रिपीट करवाने की अपील की, तो वहीं बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बता दें, पुरानी पेंशन योजना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर हमारी सरकार रिपीट करोगे तो हमारी तमाम स्कीमें और मजबूत होगी, चाहे ओपीएस हो या कोई और योजना, हम किसी को खत्म नहीं करने देंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी योजनाएं मजबूत है, कल्याणकारी है और जनता के लिए हैं। प्रदेश का बजट शानदार आया है और मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि सरकार रिपीट हो। बस इस बार आप उनके बहकावे में नहीं आए और हमारी स्कीमों को हर किसी तक पहुंचाए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि भले ही हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं, लेकिन विश्व गुरु तभी बनेंगे जब सामाजिक सुरक्षा के लिए काम करेंगे। विदेशों में सामाजिक सुरक्षा के तहत वीकली पैसा मिलता है। केंद्र सरकार को भी सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून बनाना चाहिए, लेकिन यह काम कांग्रेस सरकार ही कर सकती है। सीएम गहलोत ने उदाहरण देते हुए कहा कि पिछली सरकार के समय जब बद्रीनाथ केदारनाथ में तूफान आया था, उसमें राजस्थान के काफी लोग मारे गए थे। उस समय मैंने निर्णय लिया था कि जिन लोगों का उस हादसे में निधन हुआ, उन्हें मैं नौकरी दूंगा। हमने 20-25 लोगों को नौकरी दी, लेकिन हमारी सरकार चली गई और नई सरकार ने न केवल बाकी बचे लोगों की नौकरी रोकी, बल्कि जिन पीड़ित परिवारों को हमने नौकरी दी थी, उन्हें भी वापस नौकरी से निकाल दिया गया था। गहलोत ने कहा कि अब हमने निर्णय लिया कि हम इन लोगों को वापस नौकरी देंगे और यही फर्क कांग्रेस और भाजपा में है। वहीं अपने ऐतिहासिक बजट की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि हमारे बजट की हर तरफ तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि मैं खुद बजट की एक एक चीज को बारीकी से देखता हूँ। चाहे किसान, पशुपालक, मजदूर, युवा, महिलाएं, दलित, पिछड़े आदिवासी या कोई भी हो, उनकी भलाई कैसे हो सके, यह मैं प्रयास करता हूँ। सीएम गहलोत ने कहा कि मैंने बजट बनाने में बहुत मेहनत की है। राहुल गांधी ने कहा था कि जनता से पूछकर बजट बनाइए। हमने हमारे बजट में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के महंगाई, बेरोजगारी, आपसी प्यार फैलाने के फॉर्मूले पर ही तैयार किया है। यही कारण है कि जिन सिलेंडर को आम लोग महंगा होने के चलते स्टूल बना रहे थे, उन्हें मैं 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि मैं अब तक 10 बजट पेश कर चुका हूं। मेरी सरकार पहली थी जिसने घोषणा पत्र को कानूनी रूप दिया। 3 बार सीएम बनना मामूली बात नहीं है। सोनिया गांधी ने मुझे पहचाना, मेरा हर पल सेवा में गया। 55 के संस्कार है। जब मैं सांसद बना तो गांव-गांव तक घूमता था। 3 बार जब सीएम बना तो मेरा वो अनुभव काम आया। गांव से जो सीखा वह काम ले रहा हूँ। बजट में मैंने अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ रखा है। मैं खुद बजट बनाने के बाद एक एक चीज बारीकी से देखता हूँ। मैं खुद बजट बनाने बैठता हूँ, किस प्रकार हर वर्ग का ध्यान रखा जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर फिर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम ने वादा किया था कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर सकारात्मक सोच रखेंगे। अब याद दिला रहा हूँ तो टस से मस नहीं हो रहे हैं। पानी का मंत्री जोधपुर का है, लेकिन उसे परवाह नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री अब ईआरसीपी पर भ्रमित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अब की बार दौसा आए तो उन्होंने लोगों को भ्रमित भी कर दिया। अगर एक प्रधानमंत्री ऐसी सोच रखे तो यह अच्छी बात नहीं है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि हम तो बीसलपुर का पानी लेकर आए और हमारा उद्देश्य विकास रहता है। जब हमारी सरकार बनती है तो हम
पिछली सरकार की भी योजनाओं को बंद नहीं करते, जबकि यह सरकार में आते ही हमारी योजनाएं बंद कर देते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि विपक्ष हमेशा मुझसे कहता है कि आप घोषणा ही तो कर रहे हो, लेकिन पैसा कहां से आएगा। मैं उन्हें अक्सर कहता हूं कि यह पैसा जादू से आएगा, लेकिन हकीकत यह है कि यह पैसा राजस्थान के लोगों का जो टैक्स या अन्य तरीके से कंट्रीब्यूशन होता है उसी से आता है, उसी से सरकार चलती है और हम योजनाएं ला पाते हैं। चाहे राजस्थान की सरकार हो या केंद्र की, जनता के पैसे से ही चलती है। सरकार कुछ लोन भी ले सकती है, लेकिन वह नियम कायदों के तहत लिए जाते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।